मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बात रोज़ बोलती हूँ वो बात फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का ये मतलब है कि क्लास जितनी देर की होती है उतना देर तक आप पूरा वीडियो को देखेंगे। ओके, आप क्या करते हैं कि आप अटेंडेंस बनाते हैं और ऑफलाइन हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो वीडियो नहीं देखते हैं। और ये बातें आपको लगती है कि हम लोगों को पता नहीं चलती है, लेकिन पता चल जाती है। तो सभी बच्चे अटेंडेंस बनाने के बाद भी क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। इसलिए आप लोगों को शुरू में जैसे क्लास स्टार्ट हुआ, मैंने कहा ना अटेंडेंस बनाने को, तो आपको स्टार्टिंग में भी अटेंडेंस बनाना है और जब क्लास एंड होता है, मैं बोल देती हूँ कि आप क्लास में एंड कर रही हो, उस समय भी आपको अटेंडेंस बनाना होगा। ओके, आपको 2 बार अटेंडेंस बनाना है, एक क्लास स्टार्ट होने के बाद और एक क्लास एंड होने से पहले। ओके, सभी बच्चे 2 बार अटेंडेंस बनाएंगे, इसलिए कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और जो कि बहुत गलत बात है। सिर्फ अटेंडेंस बनाने को नहीं बोला जा रहा, आपको पढ़ने को बोला जा रहा है। क्लास जो हो रही है आपको सीख देने के लिए हो रही है। जब आप ही सीखिएगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा क्लास करने का। सिर्फ अटेंडेंस बना के चले जाना, अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। क्लास में प्रेजेंट रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको बताया जा रहा है, आपके टीचर्स या जो भी आपको सिखा रहे हैं, वो चीज़ आप सीखिए, पढ़िए, जानिए। इसलिए ओके, सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे। और जिनके पास किताबें नहीं हैं, मैं रोज़ ये बात रिपीट करती हूँ, बच्चे प्रेजेंट रहे, अपनी किताबें परचेज़ करवा लें डेली, है ना। मैं हर दिन क्लास स्टार्ट होता है और मैं बोलती हूँ, तो इन बातों पे ध्यान दें, इन बातों को नज़रअंदाज ना करें। आपका ही इसमें फ़ायदा है और आपके लिए ही है, तो ये काम आपको ही करना होगा। ओके, तो सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। और हाँ, जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरों बच्चों को भी बुला करें क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि जो चैप्टर 11 है, फन एंड रिक्रिएशन, इस चैप्टर का आज हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने इस चैप्टर का क्या कराया था, वर्ड मीनिंग कराया था। ओके, और आप सभी बच्चों ने वर्ड मीनिंग याद किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ज़्यादा तो था नहीं, है ना। तो कौन कौन से वर्ड मीनिंग थे? फन था, रिक्रिएशन था, है ना, हॉलीडे था, सर्कस था, फेयर था, मैजिक था, शो था, थिएटर था, मूवी था, विजिट था। इस टाइप से कुछ वर्ड थे, इजी था। उसके बाद आउटडोर, इनडोर, है ना, लेडर, है ना, स्क्रैबल, ये सब था। इसके बाद क्या था? स्टोरी, जोक, एक्टिंग। बस इतने सारे वर्ड थे। और देखिए ना कितना छोटा छोटा वर्ड है, मतलब 3 या 4 लेटर या 5 लेटर का वर्ड है, जो कि आपको याद करना था। बहुत ही आसान सा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने, है ना, याद किया होगा। और आपको नोट भी करना रहता है, तो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, तो सभी बच्चों ने याद किया होगा। और याद करने का काम मैं बताती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि जब आप याद कर लो तो याद करने के बाद सुनाओ, है ना। आपके घर में, आपके स्टडी में जो आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, आपको समझाता है, बताता है, सिखाता है, उनको आप सुना दिया कीजिए। ओके, सुनाने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने जो चीज़ याद की वो हमें कितनी याद हुई है, कहीं पे हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे। इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम है हमें मालूम हो जाता है, इसलिए याद करके सुनाना ज़रूरी होता है। तो सभी बच्चों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने याद किया होगा। बाय द वे, जिन बच्चों को 1 या 2 या जो भी वर्ड नहीं याद हो पाई है, कोई टेंशन नहीं है, आज वो बच्चे फिर से याद कर लेंगे। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है कि वर्ड मीनिंग जिस पेज में आपने लिखा है, अगर उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन, तो 3 से ज़्यादा लाइन दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है, तो 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में वर्ड मीनिंग के बाद 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ देंगे, न्यू पेज से लिखेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर, लाइन के सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग, यानी कि नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन में से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? देखिए ये बातें मैं रोज़ बोलती हूँ, जब भी मैं कुछ लिखाती हूँ तो ये बात बोलती हूँ, इसलिए ये लिखने का तरीका है ना। और हाफ पेज से मैं इसलिए बोलती हूँ कि पेज बर्बाद ना हो। 3 लाइन इसलिए कि 3 लाइन है तो चलो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि
घिच-पिच लगेगा, क्योंकि अगर हम 3 लाइन पे ही लिखेंगे, मान लीजिए उस पेज में 3 लाइन बची है, तो एक पेज में एक लाइन में आपका डेट चैप्टर रिमेंबर हो जाएगा, दूसरी लाइन में हेडिंग हो जाएगा, तो तीसरी लाइन से एक क्वेश्चन लिखिएगा, मान लीजिए वो पेज पर जाएगा, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर का है ना, या किस क्वेश्चन का ये आंसर है, नहीं पता चल जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो हाफ पेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों? ताकि उससे नोटबुक ऐसा मतलब नोटबुक है ना, पेजेस लगते हैं, हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसका उपयोग करना है, सही उपयोग। ओके, कोशिश करनी कि वो चीज़ बर्बाद ना हो, बेकार ना हो। ओके, इस तरीके से हमें चीज़ों को ना बर्बाद नहीं करना है। नोटबुक है तो उसमें लिखना है। और ये जो कागज़ बनती है वो किस चीज़ से बनती है? वो पेड़ से बनती है, बाँस के पेड़ से, है ना। तो अगर कागज़ का ज़्यादा उपयोग करेंगे, उसको फाड़ेंगे, बेकार कर देंगे, एक पेज में एक वर्ड लिख रहे हैं या एक लाइन लिख रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, दूसरे पेज में लिख रहे हैं, इस तरीके से नोटबुक जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें फिर दूसरी नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सभी लोग इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नोटबुक के लिए फिर पेन की कटाई होगी। इसीलिए हमें उसका उपयोग तो है, ज़रूरी है, हमें लिखना है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम पेज बाय पेज हर लाइन का उपयोग करें, हर पेज का इस्तेमाल करें। ओके, ये बात पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए मैं लिखाना शुरू कर रही हूँ, तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करेंगे। सबसे पहले तो रिमेंबर लिख लें। क्वेश्चन नंबर डी है, क्या है हेडिंग? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक लाइन में देना है। तो आप एक लाइन समझते हैं, सभी बच्चे आई थिंक समझते ही होंगे। अब लाइन का मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य। ओके, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? वेयर डू वी प्ले आउटडोर गेम्स? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डू वी प्ले आउटडोर गेम्स? हम लोग आउटडोर गेम्स, आउटडोर मतलब घर के बाहर, बाहरी वाला खेल कहाँ खेलते हैं? तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ही बोला है कि घर के बाहर वाला जो खेल होता है वो कहाँ खेलते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमें आउटडोर गेम्स, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो आउटडोर होते हैं और कुछ इंडोर होते हैं। तो आउटडोर गेम्स, घर के बाहर वाला खेल हमें कहाँ खेलना चाहिए? यस, ओपन एरियाज़ में, जैसे ग्राउंड में, फील्ड्स में, प्ले ग्राउंड उसको बोलिए या ग्राउंड बोलिए या कैंपस बोलिए, इस जगह में हमें खेलना चाहिए। तो चलिए हम आंसर दिखाते हैं। वी प्ले आउटडोर गेम्स ऑन द ग्राउंड और फील्ड। ओके, वी प्ले आउटडोर गेम्स ऑन द ग्राउंड और फील्ड। हम लोगों को आउटडोर गेम ग्राउंड पे या फील्ड में खेलना चाहिए। ग्राउंड मीन्स भी मैदान, फील्ड मीन्स भी मैदान, यानी कि खुला जगह, है ना। दोनों जगह खुला होता है, काफ़ी दूर तक फैला होता है। भले हम बाउंड्री वॉल कर दें, मतलब अपने ग्राउंड में, अपने फील्ड में हम बाउंड्री कर दें, लेकिन काफ़ी दूर तक फैला रहता है ना, यानी कि ओपन रहता है, छत वगैरह नहीं रहती, रूम नहीं रहता, तो दिक्कत नहीं होती है। तो हमें आउटडोर गेम कहाँ खेलना चाहिए? ग्राउंड में, नहीं तो फील्ड में। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला था? वेयर डू वी प्ले आउटडोर गेम्स? हम लोग आउटडोर गेम कहाँ खेलते हैं? तो हमारा आंसर है वी प्ले आउटडोर गेम्स ऑन द ग्राउंड और फील्ड। हम लोग आउटडोर गेम्स ग्राउंड में या फील्ड में खेलते हैं। क्लियर सभी बच्चे का? यही आंसर होगा ना। आप लोग भी आउटडोर गेम्स यही खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन ना, ग्राउंड में या फील्डिंग में खेलते होंगे। क्रिकेट अपने रूम में बेंच पे खेलते हैं नहीं ना, तो वहाँ पे जगह ही नहीं है, खेल ही नहीं सकते, वहाँ पे खेलने का नियम ही नहीं है। क्रिकेट को कहाँ खेलना है? ओपन एरियाज़ में, है ना।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वेयर डू वी प्ले आउटडोर गेम्स। तो हमारा आंसर है वी प्ले आउटडोर गेम्स ऑन द ग्राउंड और फील्ड। क्लियर। अब मैं इसे वाइप करूंगी, ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन मेरा एक ही अटा है बोर्ड पे स्पेस की कमी के कारण। तो मैं इस क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ। वाइप करने के बाद नेक्स्ट मैं सेकंड क्वेश्चन लिखाऊंगी। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, क्या है, वेयर डू वी प्ले आउटडोर गेम्स। तो आंसर है वी प्ले आउटडोर गेम्स ऑन द ग्राउंड और फील्ड। क्लियर। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर टू वी प्ले इंडोर गेम्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डू वी प्ले इंडोर गेम्स। इंडोर गेम मतलब घर के अंदर वाला खेल, है ना। तो घर के अंदर वाला खेल हम लोग कहाँ खेलते हैं, तो जाहिर है अंदर वाला खेल तो हम लोग घर ही में खेलेंगे ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम। ना आंसर क्या हो गया, वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम, है ना। हम लोग इंडोर गेम्स घर के अंदर वाला खेल अपने घर में खेलते हैं, यही आंसर होगा ना। क्वेश्चन क्या बोला था, वेयर डू वी प्ले इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आप लोग कहाँ खेलते हैं, तो आंसर क्या होगा, वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम। हम लोग इंडोर गेम्स घर के अंदर खेलते हैं, क्योंकि इंडोर, इंडोर मीन्स अंदर, है ना, अंदरी भीतरी घर का, है ना। तो घर पे ही खेलेंगे ना, यही हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि लास्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। तो फिर से एक बार समझा दूँ, क्या है, वेयर डू वी प्ले इंडोर गेम्स। तो हमारा आंसर है वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम। कितना इजी है, कितना सिंपल सा है। आप नोट कीजिए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में एंड प्रॉपर वे में लिखिएगा, फिर से रिमेंबर कर लीजिएगा। Question number third, what keeps us healthy and active। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव। क्या चीज़ हमें हेल्दी और एक्टिव, स्वस्थ और फुर्तीला, चुस्त रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है, कौन सा चीज़। तो आपने चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा है, फन एंड रिक्रिएशन के बारे में पढ़ा है ना। तो मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ हम खाली समय में करते हैं वो मनोरंजन कहलाता है, और मनोरंजन हमें क्या लगता है ना, मतलब हेल्दी एंड एक्टिव। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन अपने पसंद का, अपने शौक़ का जो काम करते हैं वो चीज़ हमें, मतलब हमारे मन को खुश रखता है। अगर हम खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिक्रिएशन, RECREATION, रिक्रिएशन keeps us healthy and active।
अस हेल्दी एंड एक्टिव, है ना। मनोरंजन हमें स्वस्थ और फुर्तीला रखता है। तो हमारा ये क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर डी में 3 क्वेश्चन था, कितना इजी था। पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि आउटडोर गेम्स हम लोग कहाँ खेलते हैं, तो आउटडोर गेम्स हम लोग ग्राउंड में या फील्ड में खेलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था कि इंडोर गेम्स कहाँ खेलते हैं, तो इंडोर गेम्स हम लोग अपने घरों में खेलते हैं, एट होम। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव, तो हमारा आंसर क्या हो गया, रिक्रिएशन कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव। मनोरंजन हमें स्वस्थ और फुर्तीला रखता है, एक्टिव रखता है, स्वस्थ, है ना, चुस्त दुरुस्त रखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर डी आपको याद करना है। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर कर लेंगे, ओके। और जिनको याद है वो सिर्फ क्वेश्चन ऐसे याद कर लेंगे। और हाँ, जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लें। मैंने क्वेश्चन बनाने को दिया था, है ना, आप सभी बच्चे बनाए होंगे, ओके। कौन था, टिक द करेक्ट ऑप्शन था, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था। तो ये आपने बनाया होगा, तो मैं इसका आंसर ओरली करवा दे रही हूँ, आप आंसर लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं बोर्ड पे कराऊंगी तो आप उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा, ओके। तो पेज नंबर 65 ओपन कर लीजिए बुक वाले बच्चे। नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, बुक वाले बच्चे ना अपना आंसर मैच करेंगे या लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का, वी गो टू द थिएटर टू वॉच अ, हम लोग थिएटर जाते हैं क्या देखने, है ना। तो ऑप्शन है सर्कस, मैजिक शो, मूवी या नन ऑफ दिस, क्या देखने जाते हैं, तो आप किस में टिक लगाइएगा, मूवी में। थिएटर यानी कि फिल्म हॉल, नाटकशाला, रंगमंच, इसमें हम क्या देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो आप किस पर टिक लगाइएगा, मूवी। सेकंड है बैडमिंटन इज़ एन, बैडमिंटन इज़ एन यानी कि बैडमिंटन जो खेल है वो कैसा खेल है, तो ऑप्शन है इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोथ ऑफ दीज, बोथ मीन्स BOTH, बोथ मीन्स दोनों, इनमें से दोनों, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बैडमिंटन कैसा गेम है आप जानते हैं ना, आउटडोर है या इंडोर है, यस, वो कैसा गेम है, आउटडोर। तो आप किस पे टिक लगाओगे, आउटडोर गेम वाले बॉक्स पे टिक लगा लीजिए। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 66, और टिक द करेक्ट ऑप्शन का थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, वो क्या है, डैश इज एन इंडोर गेम, इनमें से कौन सा इंडोर गेम है, ओके। डैश है वो खाली जगह है, उस खाली जगह में हमें क्या करना है, जिस वर्ड को हम टिक करते हैं उस वर्ड को वहाँ पे फिल करना होता है, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि इनमें से कौन इंडोर गेम है, तो ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या कैरम। तो इनमें से कौन सा इंडोर गेम है, तो यस, कौन सा हो जाएगा, कैरम, है ना। कैरम इंडोर गेम है, यानी कि बोर्ड गेम है, बोर्ड रहता है और हम घर में बैठ के कहीं पे भी खेल सकते हैं। तो कैरम क्या है, इंडोर गेम। तो आप कैरम वाले बॉक्स में टिक लगाइए और कैरम CARROM, कैरम को उस खाली जगह पे लिख दीजिए, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन पिक्चर्स क्लू। आपको क्या करना था, खाली जगह को भरना था, पिक्चर जो बना हुआ है, चित्र हर सेंटेंस के साथ बना हुआ है, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र में जो चीज़ है उस चीज़ को वहाँ पे फिल करना था, भरना था। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, वी गो टू दी जू एंड सी मेनी डैश देयर, हम लोग जू में, चिड़ियाघर में बहुत सारी चीज़ देखते हैं। तो पिक्चर में क्या बना हुआ है, यस, एलिफेंट है ना, उसके बाद लायन है, उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, वोल्व है, बियर है, भालू है। तो दैट मीन्स कि ये सब क्या है, एलिफेंट, बियर, लायन या जो भी है ये सब क्या है, एनिमल्स। तो आपको क्या यहाँ पे फिल करना है, एनिमल्स। तो आप सभी बच्चे क्या लिखिएगा, एनिमल्स। क्या हो जाएगा, वी गो टू दी जू एंड सी मेनी एनिमल्स देयर, हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं और वहाँ बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। तो वहाँ पे एनिमल्स फिल कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, रीडिंग डैश इज सो मच फन, क्या पढ़ना हमें बहुत मज़ा देता है, तो यस, आप क्या लिख दीजिएगा, रीडिंग स्टोरीज, STORES, स्टोरीज इज सो मच फन, मतलब कहानी पढ़ना हमें बहुत मज़ा देता है। उसके थर्ड है, वी सिंग एंड डैश टुगेदर, डैश में क्या फिल होगा, वो लड़की क्या एक्शन कर रही है, यस, डांस। तो आप क्या लिख दीजिएगा, डांस टुगेदर, वी सिंग एंड डांस टुगेदर, मतलब हम लोग गाना और नाचना साथ में करते हैं। उसके बाद है 4,
वी लव टू प्ले विथ आवर पेट डैश। हम लोग अपने पेट, और पेट में जो पिक्चर बना हुआ है वो कौन से जानवर का पिक्चर बना हुआ है? यस, डॉग। तो उसका जो किसी का भी डॉग, बहुत सारे लोग डॉग को पालते हैं ना, पेट पालतू जानवर के रूप में डॉग को पालते हैं, है ना। डॉग क्या है, मतलब वो एक तो डॉग इसलिए भी पालते हैं क्योंकि उनको शौक होता है, दूसरी बात सिक्योरिटी के लिए, मतलब अपने घर की सुरक्षा के लिए पालते हैं। ओके, डॉग मतलब अच्छे से घर का रखवाली करता है। तो क्या बोला है, वी लव टू प्ले विथ आवर पेट डॉग। हम लोगों को अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो आप क्या लिख दीजिएगा? डॉग लिख दीजिएगा। उसके 5 नंबर में है वी प्ले इंडोर गेम्स लाइक डैश एंड डैश। हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं, है ना, जैसे। तो किस किस चीज़ का पिक्चर बना हुआ है? यस, चेस का। तो पहले चेस लिख दीजिएगा, और सेकंड में किस चीज़ का पिक्चर है? लूडो का। तो लूडो लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? वी प्ले इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड लूडो। तो ये हमारा फिल हो गया। तो सभी बच्चों ने ओरली फिल कर लिया, आई थिंक अच्छे से फिल कर लिया होगा। अब बाय द वे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है या ऊपर नीचे हो गया होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे तो कराती हूँ। जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोट भी कर लेंगे। दूसरी बात ये, जिनके पास बुक है वो भी ओरली नहीं समझ पाए होंगे, नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत ऐसा वीडियो होता है, कट कट के आता है, रुक रुक जाता है, तो आपको आवाज़ें नहीं समझ पाएंगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे तो आंसर लिखती ही हूँ, आप वहाँ से भी मैच कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट। आपका होमवर्क क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, है ना। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर डी आपको क्या करना है? याद करना है। ओके, और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद हुई है तो वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी फिर से याद कर लेंगे। हालांकि ज़्यादा वर्ड मीनिंग था नहीं, लेकिन फिर भी याद नहीं हो पाई होगी तो वो याद कर लेंगे। और आंसर हमारा कितना इजी था। क्वेश्चन से ही सेंटेंस था, मतलब 3-4 वर्ड क्वेश्चन का था। आपने नोटिस किया होगा, व्हाट डू, वेयर डू, पहला क्वेश्चन में भी वेयर डू हट के वी प्ले आउटडोर गेम्स और हम लोग लिखे हैं, है ना, पूरा क्वेश्चन का लाइन है। फिर वेयर डू सेकंड में से भी हटा के वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम, बस एट होम को जोड़ दिया गया है। और व्हाट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, तो व्हाट को हटा के रिक्रिएशन लिख दिए, बाकी सारा क्वेश्चन का लाइन है। तो कितना ईजी है। तो आप आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए और याद कीजिए। अभी फिलहाल सभी बच्चे एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट करेंगे और प्रॉपर वे में नोट करेंगे। क्लियर? और हाँ, सभी बच्चे फिर से एक बार अपना अटेंडेंस बना लें, क्योंकि अटेंडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो 2 बार आपको अटेंडेंस बनाना है। और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि सेफ्टी रूल भी है। क्या है? टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर। क्या बोला है? टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर। फायर क्रैकर मीन्स पटाखे। जब हम पटाखे जलाते हैं, जलता है ना, पटाखे फोड़ते हैं, तो उस समय हमें क्या करना है? टेक केयर करना है, मतलब अपनी रखवाली करना है। अगर पटाखे जले, एक तो आप छोटे बच्चे हो, खुद से पटाखा बिल्कुल मत जलाना, क्योंकि लोग देखिए पटाखा का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हमें ज़्यादा मात्रा में पटाखा नहीं जलाना चाहिए, क्रैकर बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो उससे साउंड भी होता है, बहुत तेज़ धमाका होता है। दूसरी बात क्या होता है कि उससे धुआं भी निकलता है, जो दोनों साउंड पोल्यूशन भी हो सकता है और क्या है, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। वो दोनों चीज़ डैमेज करता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को। लेकिन फिर भी लोग खुशी में, शादी में, है ना, या फिर दिवाली होती है फेस्टिवल, उसमें पटाखे जलाते हैं। तो हमें क्या करना है? आप छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी पटाखा नहीं जलाना है। और जब पटाखा जल रहा है मज़े के लिए, आप थोड़ा दूर उससे खड़े रहें और अपने बड़ों को बोले कि वो जलाएं और आप उसका बस आनंद लीजिए। अगर चकड़ी है तो उस पर नाच लीजिए, फुलझड़ी है दूर से ही फुलझड़ी को ऐसे कर लीजिए। लेकिन अदरवाइज़ कोई भी पटाखा जो डेंजर है, क्योंकि सारे पटाखे डेंजर है। अब कैसे? तो बोले फुलझड़ी है, भले आप फुलझड़ी जला रहे हो, उसमें कोई आवाज़ें नहीं होती है, बस उसका लाइटिंग बहुत खूबसूरत लगता है तो लोग ऐसे नचाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर आप वो जला रहे हो, माचिस का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइटर का इस्तेमाल कर रहे हो, दिया या कैंडल, जिस चीज़ का भी, तो हो सकता है जलाते जलाते वो चिंगारी आपके हाथ में पड़ जाए या फिर वो आग से आपका हाथ ही जल जाए, है ना। तो इसलिए छोटे बच्चे को ये बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान देना है। बड़े इंसान को बोलिएगा, जो आपसे बड़े भाई बहन हैं या मम्मी पापा है, वो जला दे और आप बस उसका आनंद लीजिए। तो क्या करना है? टेक केयर वाइल, है ना, लाइटिंग फायर क्रैकर। जब फायर क्रैकर यानी कि पटाखे जलते हैं तो उस समय हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे, ओके, और दूसरों को भी बताएंगे। और होमवर्क मैं फिर से रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन नंबर डी चैप्टर 11 का आपको याद करना है, और जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग याद करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।